बहुत समय पहले एक जंगल में एक भूतिया बंगला रहा करता था। उस बंगले के अंदर एक विशाल बाज रहती थी। एक दिन की बात है, मनोज नाम का एक आदमी अपने पत्नी के साथ खेत में काम कर रहा था। तभी अचानक वह भूतिया बाज हवाओं में उड़ती हुई खेत में पहुंच जाती है। अपने सामने इतनी बड़ी विशाल बाज को देखकर मनोज और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही घबरा जाते हैं। अरे ये नहीं, अचानक ये भूतिया बाज हमारे खेत में कैसे आ गई? चलो भाग्यवान, भागो यहाँ से, वरना ये भूतिया बाज हमें मार कर खा जाएगी। फिर मनोज अपनी पत्नी को साइकिल पर बैठा लेता है और तेजी से साइकिल चलाता हुआ वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ भूतिया बाज मनोज की साइकिल का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर में बाज अपने पंजों में मनोज और उसकी पत्नी को पकड़ लेती है और हवा में उड़ती हुई उन दोनों को अपनी भूतिया बंगले में ले जाती है। उसके बाद भूतिया बाज मनोज और उसकी पत्नी को एक बड़ी पिंजरे के अंदर बंद कर देती है और हवाओं में उड़ते हुई बंगले के बाहर चली आती है। थोड़ी ही देर के बाद बाज गांव के चौराहे पर पहुंचकर वहां के मौजूद सभी लोगों को डराने लगती है। भूतिया बाज को देखकर सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगता है। तभी भूतिया बाज के मुंह से ढेर सारे बर्फ के गोले बाहर निकलकर लोगों के ऊपर गिरने लगते हैं और देखते ही देखते वहां के सभी लोग बर्फ के मूर्ति में बदल जाते हैं। यह देख भूतिया बाज बहुत ही खुश होती है। तुम लोग चाहे कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं इस गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। अब मुझसे जिंदा कोई नहीं बचेगा। उसके बाद भूतिया बाज अपनी जादुई शक्ति से वहां पर एक बड़ा ट्रक प्रकट कर देती है। फिर भूतिया बाज बर्फ बने सभी इंसानों को ट्रक में रख देती है। उसके बाद बाज अपने आप को एक ड्राइवर के रूप में बदलकर ट्रक चलाने लगती है। थोड़ी देर में वह ट्रक हवाओं में उड़ने लगते हैं और देखते ही देखते वह भूतिया बाज भूतिया बंगले के सामने पहुंच जाता है। फिर ट्रक से बाहर निकलकर बाज अपने असली रूप में आ जाती है। उसके बाद बाज बर्फ बने सभी इंसानों को अपने बंगले के अंदर ले जाकर कैद कर देती है। अरे ये क्या, ये बाज तो बहुत ही खतरनाक है। इसने बहुत सारे इंसानों को बर्फ बनाकर यहाँ कैद कर दिया है। लगता है ये भूतिया बाज हम में से किसी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर देखते ही देखते वह भूतिया बाज आसपास के इलाके से बहुत सारे लोगों को पकड़कर अपने भूतिया बंगले के अंदर कैद कर देती है। बंगले के अंदर मौजूद सभी लोग अपनी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। तभी एक राक्षस अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर भूतिया बंगले के सामने से गुजर रहा था। लोगों की रोने की आवाज सुनकर राक्षस अपनी मोटरसाइकिल वहीं रोक देता है। अरे ये क्या, इस बंगले के अंदर से लोगों की रोने की आवाज आ रही है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद राक्षस बंगले के अंदर चला जाता है, लेकिन बंगले के अंदर का नजारा देखकर राक्षस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस भूतिया बाज ने सभी लोगों को रस्सी से बांधकर उन्हें भूतिया बंगले की छत से लटका रखा है। दूसरी तरफ वह भूतिया बाज एक विशाल कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर रही थी। लगता है ये भूतिया बाज इन सभी लोगों को जान से मारने वाली है। नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह इन लोगों को बचाना होगा। तभी राक्षस भूतिया बाज से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुन बाज, तुम इसी वक्त इन सभी लोगों को आजाद कर दो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तू इन लोगों को बचाने आया है। कुछ दिनों पहले मेरे बंगले से कोई लालची इंसान मेरी जादुई बेटी को चुरा ले गया है। इसीलिए अपना बदला लेने के लिए अब मैं सभी इंसानों को जान से मार दूंगा। अच्छा, तो यही बात है, तू फिक्र मत कर।
मैं तेरी बेटी को ढूंढ ले आऊंगा, लेकिन तब तक इन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसके बाद राक्षस फौरन अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी गुफा के अंदर चला जाता है। राक्षस की गुफा में एक बहुत ही बड़ा कांच का गोला रखा हुआ था। सुन जादुई गोले, किसी ने भूतिया बाज की बेटी को अगवा कर लिया है। तू जल्दी से मुझे उस चोर का पता बता दो ताकि मैं लोगों की जान बचा सकूं। राक्षस के इतना कहते ही उस जादुई गोले के अंदर एक आदमी दिखाई देने लगता है। उसके घर पर रस्सी से बंधी भूतिया बाज की बेटी तड़प रही थी। फिर बिना देर किए राक्षस अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर उस आदमी के घर पहुंच जाता है और उसकी पिटाई करने लगता है। तूने भूतिया बाज की बेटी को चुराकर बहुत सारे मासूम लोगों की जान खतरे में डाल दिया है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एली, एली। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आज के बाद से कभी चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, इस बार मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा तूने इस तरह की हरकत की तो मैं तेरी जान ले लूंगा। इसके बाद राक्षस रस्सी से बंधी भूतिया बाज की बेटी को आजाद कर देता है और उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लेता है और फिर मोटरसाइकिल चलाता हुआ सीधा भूतिया बाज के बंगले में पहुंच जाता है। अपनी बेटी को देख भूतिया बाज बहुत ही खुश होती है और अपने बंगले में कैद सभी इंसानों को आजाद कर देती है। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाते हैं।